रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले में हुई चोरी का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 4 अब भी फरार। जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग की जान पर बनाई थी। घटना के वक्त सो रहे ऋत्विक के सर पर रॉड ताने खड़ा रहा था बदमाश। पुलिस ने आरोपी समीर और सर्कल से 5 तोला सोना और 40,000 की नकदी बोलेरो कार भी जब्त की। मामले में 4 अन्य आरोपी अब भी फरार। एसपी याकचिंग डोलकर भूटिया ने पूरे मामले का खुलासा किया। बेसिकली सो यहाँ पे जो 10 तारीख की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे जो चोरी हुई थी, उस चोरी के बाद यहाँ पे हमारे आईजी साहब की अध्यक्षता में, डीआईजी साहब के निर्देशन में और हमारे द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, क्योंकि उसी रात में 2 चोरियाँ बहुत हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी। तो इस वजह से हमने 2 एसआईटी की गठन की है। एक खुरैल वाला एसआईटी है और दूसरा हमारा सिमरोल वाला है। तो आज जो है हमने उसके बाद में अपने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया था। उसमें हमारे डीएसपी साहब, दोनों थाना क्षेत्र के टीआईज और उसमें हमारे जो स्टाफ्स है उसमें लगा दिए थे और हमने लगातार प्रयास किए। उसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस के साथ लगभग अबाउट 200 आवर्स ऑफ सीसीटीवी इमेजेस को हमने अध्ययन किया एंड लगातार अपने वेरियस उससे हमने कांटेक्ट में रख के वी वेंट टू वेरियस प्लेसेस। यहाँ से धार हो गया, झाबुआ, आपका अलीराजपुर, इवन गुना, देवास तक हम लोगों ने अपनी टीम को भेज के वहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण क्लूज मिले और उसी को जब हमने और अच्छी तरीके से उसमें गए तो देयर वर फ्यू नेम्स जो हमारे पास सामने आए खुल के, और जब हमने उनको मतलब उसके पीछे जब हम लगे तो हमको कल देर रात अबाउट बाईपास के एरिया में वहाँ पे हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया और जब हमने वहाँ पे देखा तो जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट जो थे इस केस में वो हमको उस गाड़ी में मिले। अभी पूछताछ जारी है, बट अभी हमको जो प्राइम एफएसआई लग रहा है कि ये लोग जो, क्योंकि हमने बार बार इनके जगह में जाके जो हमने दबिश दी, जो हमने इनके ऊपर दबाव बनाए, उस वजह से ये लोग वहाँ से भाग के शायद यहाँ पे अपने जो लूट का जो आइटम्स थे उनको या तो बेचने के हिसाब से या मे बी कोई अदर हादसा करने के हिसाब से यहाँ पे आए हुए थे। तो दे वर इंटरसेप्टेड वेरी टाइमली एंड 2 लोग हैं। इसका एक का नाम है समीर और ये बाग टांडा का रहने वाला है और दूसरे का नाम है सर्कल, ये भी बाग टांडा का रहने वाला है। ये घटना हमारे बाईपास में प्रगति पार्क पर रहने वाले ऋत्विक गर्ग के यहाँ पे हुई थी और इसमें लगभग अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, बट इसमें ऑफ कोर्स सम कैश एंड सम ज्वेलरी आइटम्स वर गॉन। यस ऑफ कोर्स उनके यहाँ से हमको लगभग अबाउट 5 तोला सोना और 40,000 कैश हमको इन पर्सन मिले हैं। हमने उसको अभी जो प्राइम एफएसआई जब हमने फरियादी से बात की है तो ही हैज़ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड द स्टोलन गुड्स। तो एफआईआर में जो हमारे पास जानकारी है, विच इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, उसमें दे हैव मेंशन दे हैव लॉस्ट सम गोल्ड and some cash. उसमें हमने डिटेल has not been given by us because even they were not aware कि क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा है and so they were not aware कि उनके जो particular उसको तोड़ा गया था उसके अंदर में उनके सामान क्या है वो नहीं सर्टन कर पा रहे थे। So that's the reason why we didn't have a particular number on that. That is not in our context and अगर आपको ये पूछना है तो आपको ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा because हमको इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखना है एंड उसके लिए इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो उठा क्यों नहीं। देखिए यार, चोरी किसी को जब करना होता है तो उसमें सिक्योरिटी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल बर्गलरी जो एक बहुत ही नामी एक्टर के घर में हुआ था, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो उसका घर भी काफ़ी सिक्योर्ड है। आप देखो तो बॉम्बे जैसे शहर में अगर दिन दहाड़े इस तरीके के बर्गलरी अटेम्प्ट टू लूट हो सकता है तो दिस इज अ फार फ्लंग और वो थोड़ा देहात क्षेत्र में है। लॉट्स ऑफ एक्सिजेंसी था देयर जिसके घर में होता है। कभी कभार सिक्योरिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ें थोड़ी लूज हो जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीख है। मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि सभी को अपने सिक्योरिटी और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कि वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। पैटर्न ये जो है, इन चोरों ने 2 दिन पहले आके यहाँ पे रेकी की थी और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो घर उनको टारगेट करने के लिए आसान हो सकते थे, उसके बाद में इन लोगों के दोस्त के द्वारा यहाँ पे बाईपास में इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद ये लोग जो एक पर्टिकुलर रूट लेके फिर पीछे से जो इनका जो घर है उनके पीछे वाला एरिया है जो सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके
बिल्कुल ऑपोजिट में है, तो दैट वाज एन इजी स्पॉट फॉर देम। तो वो लोग दीवार कूद के आए, अंदर में उन लोगों ने एक लोहे का जो गेट था उसको काटा और फिर वो अंदर गए और उससे दरवाज़ा खोला एंड देन भी हमको उनको पीआर में लेना है और हमको यही असर्टेन करना है कि इनके द्वारा कितने और क्या कहते हैं इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया। दैट इज फाइन। इसमें हमारे पास अभी 2 आए हैं। अभी जब इनिशियल पूछताछ के दौरान 4 और लोगों के नाम आ रहे हैं क्लियरली, तो अभी पूछताछ करेंगे एंड देन सर्च इज ऑन।